नमस्कार दोस्तों। प्री मैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन मतलब कि अपनी वाइफ या अपने पार्टनर की संतुष्टि से पहले झड़ जाना, डिस्चार्ज हो जाना। और शीघ्र पतन सेक्सुअल डिस्फंक्शन में नंबर 1 प्रॉब्लम है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब कि लिंग खड़ा ना होना, तनाव ना आना, वो प्रॉब्लम कम है एज़ कम्पेयर टू शीघ्र पतन, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ मास्टरबेशन ज़्यादा है, क्रॉनिक सिटिंग है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस प्रॉब्लम की वजह से हज़ारों मर्द परेशान हैं, इलाज नहीं करा पाते और अपनी सेक्सुअल लाइफ को संपूर्ण तरीके से नहीं जी पाते। अगर आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि शीघ्र पतन क्यों होता है और शीघ्र पतन के कारक क्या है और शीघ्र पतन ठीक कैसे करें, तो ये 3 एपिसोड की सीरीज़ है जो अगले कुछ दिनों में मैं अपलोड करूँगा, जिसमें हम शीघ्र पतन को A to Z कम्प्लीटली कवर करेंगे। इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, आपके घर में मर्द है, उनको भी ये एपिसोड ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शीघ्र पतन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है और शर्म के मारे कोई भी डिस्कस नहीं करता, और हो सकता है कि उनकी भी इस एपिसोड से हेल्प हो। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या है? तो शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मतलब कि आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन से पहले और आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ की सेटिस्फेक्शन से पहले आप डिस्चार्ज हो रहे हो, आप अपने सीमन को होल्ड नहीं कर पा रहे हो, आपने सेक्स चालू किया और इससे पहले कि आपको पूरा इन्जॉयमेंट मिले या सेटिस्फेक्शन मिले, आप ऑर्गेज़म हो गए, आप डिस्चार्ज हो गए। इसको बोलते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को किताबों में पढ़े तो कहते हैं अगर कोई भी आदमी 1 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो रहा है, पर ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से गलत है। आइडियली किसी भी लेडी को, वाइफ को संतुष्ट होने के लिए 5 से 7 मिनट योनि के अंदर लिंग रहना चाहिए, हार्ड रहना चाहिए। आइडियल सिनेरियो होता है कि आदमी जब चाहे तब डिस्चार्ज हो। अगर आदमी चाहे तो वो 20 मिनट, 25 मिनट, जब उसको चाहे वो डिस्चार्ज हो, पर मोस्टली ऐसा हो नहीं पाता। मोस्ट जो इंडियन मैन है वो 3 से 4 मिनट में डिस्चार्ज हो जाते हैं। पर अगर आप वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर वाइफ की डिस्चार्ज होने से पहले आप डिस्चार्ज हो रहे हैं, तब भी आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। अगर आप 3-4 मिनट में डिस्चार्ज हो रहे हैं और आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, तब भी आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। पर एक बहुत बड़ा कॉमन जो गलती है जो पेशेंट्स करते हैं वो है कि वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कंफ्यूज करते हैं। बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो डिस्चार्ज तो नहीं होते पर ढीले पड़ जाते हैं, 2 या 3 मिनट में लिंग ढीला पड़ जाता है और बिना डिस्चार्ज हुए ही योनि के बाहर निकल आता है। उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। अगर आपका लिंग टाइट है पर आप सीमन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और खड़े लिंग में ही टाइम से पहले सीमन निकल जा रहा है, तो उसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन बोलते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्यों होता है? तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इजैकुलेशन क्या होता है, इजैकुलेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है। तो जो नॉर्मल ह्यूमन मेल है या मर्द है, उसके अंदर सीमन बनता है। और इरेक्टाइल रिस्पॉन्स मतलब जब वो सेक्स करना चालू करता है तो 4 चीज़ें होती है। पहला होता है लिबिडो डिज़ायर, मतलब उसकी इच्छा होती है सेक्स करने की। दूसरा होता है अराउजल। अराउजल मतलब कि उसके बाद वो अपने पार्टनर से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पार्टनर से आलिंगन करता है, मिलता है, उसको टच करता है, उसको स्मेल करता है और उसके अंदर सेक्स की ऊर्जा चालू होती है जिससे लिंग खड़ा होता है। तीसरा होता है सेमिनल कलेक्शन, मतलब जब लिंग खड़ा होता है तो प्रोस्टेट और टेस्टिस से हार्मोन और सीमन बनना शुरू होता है, जो उसके सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स और सेमिनल वेसिकल्स में इकट्ठा होता है, तैयार एमिशन के लिए। एमिशन मतलब कि डिस्चार्ज के लिए। जब सेक्स चालू होता है, आदमी अपने आप को स्ट्रोकिंग करता है, 10-15 मिनट, 20 मिनट तक सारा फ्लूइड इकट्ठा होता है। और फिर जब आदमी अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है तो उस समय जो मसाना या पेशाब का थैली का मुंह है वो बंद हो जाता है और ये सीमन जो है फिर इजैकुलेट होता है या सेमिनल वेसिकल से निकलकर पेशाब की जो नालिका है उसके द्वारा फाइनली निकलता है पार्टनर के अंदर। और उसके बाद जब डिस्चार्ज हो जाता है तो एक इन्जॉयमेंट की स्थिति बनती है जिसको ऑर्गेज़म बोलते हैं। ऑर्गेज़म में शरीर ढीला पड़ जाता है, इन्जॉयमेंट होती है, अच्छे हार्मोन रिलीज़ होते हैं और जो आदमी है उसको एक सेटिस्फैक्शन का अनुभव होता है और सीमन अपनी जगह पहुंचता है और वो सीमन हो सकता है योनि में जाके अगली जो पीढ़ी है उसको पैदा करे।
तो ये पूरे जो एक साइकिल है इसको इरेक्टाइल रिस्पॉन्स बोलते हैं और ये साइकिल नॉर्मली 20 से 25 मिनट की होनी चाहिए। पर अगर ये जो साइकिल है ये डिस्टर्ब्ड है, आपने ज़्यादा मास्टरबेशन किया है, आपका सीमन क्वालिटी पुअर है, आपके पेल्विक फ्लोर हेल्दी नहीं है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपका पेशाब का रास्ता ख़राब है, प्रोस्टेट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, आपकी नर्व्स ठीक नहीं है, आपकी रिफ्लेक्सेस ठीक नहीं है, आपका अराउजल ठीक नहीं है, तो इस पूरे रिस्पॉन्स साइकिल में कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो आपका एजैकुलेशन जो है वो समय से पहले होगा। हो सकता है कि पूरा सीमन ना निकले, हो सकता है आधा सीमन निकले, हो सकता है कि पानी निकलना शुरू हो जाए, आदमी अपनी पकड़ खो दे और डिस्चार्ज हो जाए। पर इन पूरे साइकिल में से किसी भी पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम है तो पेशेंट को प्रीमेच्योर एजैकुलेशन डेवलप हो जाती है और वो पूरी 25 या 30 मिनट की जो उसकी एक सेक्सुअल साइकिल है उसको मेंटेन नहीं कर पाता। तो इसलिए प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को प्रॉपरली एवेलुएट करना अच्छे डॉक्टर से ज़रूरी है, ताकि किस पॉइंट पे, क्या वो आपकी एमिशन में है, हार्डनेस में है, आपके ब्रेन रिफ्लेक्सेस में है, आपकी होल्डिंग पावर में है, आपकी सीमन क्वालिटी में है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपरली ट्रीट कर सके। क्या हस्तमैथुन करने से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है? हस्तमैथुन पीएमई का नंबर 1 कारण है। हस्तमैथुन तो हर लड़का करता है क्योंकि ये जवानी में रियलाइज़ नहीं होता और क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल सर्ज होते हैं तो आदमी हस्तमैथुन कर बैठता है। पर मेरे हिसाब से पीएमई का नंबर 1 कॉज हमारे देश में और वर्ल्ड ओवर मास्टरबेशन है। मास्टरबेशन से आपकी पीएमई क्यों डेवलप होती है, इसके ऊपर मेरा एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है जिसको लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हो सकता है यूट्यूब ऑटो रिकमेंड करे। पर मोटा मोटा अगर आप देखेंगे मास्टरबेशन में ना तो आप पूरे अराउज होते हैं, ना आपका पूरा सीमन इकट्ठा होता है, पेल्विक फ्लोर कमज़ोर होता है। मास्टरबेशन करने वाले व्यक्ति अपने रिफ्लेक्सेस, मतलब अपने जो ब्रेन का कंट्रोल है अपने डिस्चार्ज पे, उसको खो बैठते हैं। नॉर्मली आदमी ब्रेन से काम करता है और ब्रेन सिग्नल देता है डिस्चार्ज का, पर मास्टरबेशन में आप देखेंगे कि पूरा अराउजल होता ही नहीं है और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड लेवल, मतलब आपने पेनिस को टच किया, हिलाया, फीलिंग आई, डिस्चार्ज हो गया, ये रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है। इस कारण से जैसे ही आदमी योनि या गर्म पार्टनर को टच करता है उसके रिफ्लेक्सेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता। सेकेंड है, मास्टरबेशन करने वाले व्यक्तियों के हाथ से मास्टरबेशन करते हैं तो पेनिस को कभी भी वार्म वेट, मतलब गर्म और वेट वजाइना की हैबिट नहीं पड़ती, और इसलिए जब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक औरत से एक्चुअल सेक्स करते हैं तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि वो इंटरकोर्स करे कैसे। मास्टरबेशन में आप बैठे हैं, आपका हाथ हिल रहा है, सेक्स के ड्यूरिंग आपके पेल्विस में जान होनी चाहिए कंट्रोल करने की, तो वो बिहेवियर भी डेवलप नहीं हो पाता। इसलिए हस्तमैथुन नंबर 1 कॉज है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का, और अगर आपको पीएमई है तो सबसे पहले आपको मास्टरबेशन बंद करना चाहिए अगर आपको अपना पीएमई ठीक करना है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन किस उम्र में होता है और क्या इसका उम्र से नाता है? तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का उम्र से कोई नाता नहीं है। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन छोटे यंग मैन से लेकर ओल्ड मैन में हो सकता है। तो पीएमई को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी पीएमई। प्राइमरी पीएमई मतलब कि जो बचपन से चलता आ रहा है और मरीज़ कहते हैं कि हमें हमेशा से ही प्रीमेच्योर की हैबिट रही है और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता रहा है। दूसरा होता है सेकेंडरी पीएमई, मतलब कि हम शादी में, जवानी में, यंग एज में बहुत अच्छा टाइम रखते थे, पर अब शादी के कुछ सालों के बाद, बच्चे होने के बाद अब धीरे धीरे हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन और पीएमई दोनों डेवलप होने स्टार्ट हो गए। तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन यंग एज से भी हो सकता है, पूर्ण जीवन तक हो सकता है, या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन शुरुआत में ठीक होकर लाइफ में आगे कुछ उम्र में भी पड़ सकता है। तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन किसी भी उम्र में हो सकता है, पर दोनों पीएमई अलग अलग है। एक है प्राइमरी जो यंग एज में होता है, इस पीएमई को ट्रीट करना मुश्किल है क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सेस ख़राब हुए हैं, और दूसरा पीएमई है जो बाद में डेवलप हुआ है, ये नॉर्मली लाइफस्टाइल से होता है और इसको ठीक करना मच ईजियर है। क्या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मानसिक रोग है? तो बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट, बहुत सारे मानसिक रोग विशेषज्ञ और बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे इंटरनेट पे और यूट्यूब पे और इवन क्लिनिक में, जो आपको बोलेंगे कि पीएमई एक मानसिक रोग है, आपका दिमाग ख़राब है कि आपको पीएमई है। वो ये भूल जा रहे हैं कि पीएमई मानसिक रोग नहीं है। कुछ मानसिक दवाइयाँ हैं जो पीएमई में हेल्पफुल होती है, पर पीएमई कभी भी ब्रेन से डेवलप नहीं होता।
Up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.